हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न विद अभिषेक। तो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पे आज मैं बताऊंगा वो है स्क्वायर रूट। राइट, क्या है स्क्वायर रूट? और स्क्वायर रूट तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें क्या मैंने टॉपिक क्यों चूज़ करा मैंने ये, क्योंकि स्क्वायर रूट जो मैं आज बताऊंगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे ओनली इन 10 सेकेंड और मे बी इससे भी कम में। राइट, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट को हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। राइट, क्योंकि अभी तक जितने भी स्क्वायर रूट आपने करे हैं, स्क्वायर रूट आप कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर रूट निकालना है 625 का, तो सबसे पहले आपको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25, फिर दोबारा से 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25, फिर 5 फाइव ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5 पे, फिर आप पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग के बाद फिर एक एक निकालेंगे 5 फाइव 25, फिर कहेंगे यस सर आई गॉट द आंसर। पर बेटा इतना टाइम अगर आपने लगा दिया किसी भी स्क्वायर रूट में, तो 9th और 10th स्पेशली, फिर तो आपका पेपर सॉल्व होने से अराउंड टाइम। राइट, तो इसीलिए जो मैंने आज टॉपिक चूज करा है वो इसलिए करा है क्योंकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूं। राइट, तो अब हमारा जो ट्रिक है ये हम बात करेंगे ट्रिक्स की। राइट, क्योंकि बड़े से बड़ा क्वेश्चन होता है, हमें हम टाइम वेस्ट कर दिया तो हम एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमारे पे बाउंडेशन होती है टाइम की। तो अब आपके सामने जो स्क्वायर रूट है, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है पहले से ही कि अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 वन ज़ा 1। ऐसे ही जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू ज़ा 4। यदि 3 का स्क्वायर करेंगे 3 थ्री ज़ा 9। यदि 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 ज़ा 16। ये तो बेसिक आपको पहले से पता होगा। सिमिलरली 6 6 ज़ा 36, 10 10 ज़ा 100, 12 12 ज़ा 144, 14 14 ज़ा 196 एंड सो ऑन। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, तो अब यूज़ करने से पहले एक टेबल है यहाँ पे कि जब भी जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, और हाँ एक बात और, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात? परफेक्ट स्क्वायर। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके लिए हम आगे टॉपिक बनाएंगे। राइट, इसकी वीडियो आगे बनाएंगे। तो अभी बात कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। और बाय द वे आपको जितना भी ये 9th में और 10th की बात करें तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के ही आएंगे। राइट, 99%, बाकी 1% एक्सेप्शन है, वो हम आगे बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो उसके आंसर का यूनिट डिजिट भी 1 या 9 में से एक होगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 2 या 8 में से ही होगा। अभी यूनिट डिजिट की क्या बात कर रहा हूं मैं? राइट, तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल 484, राइट, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। राइट, तो अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हम दो दो के पेयर बनाते हैं पीछे से। राइट, फ्रॉम लास्ट हम दो दो के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर तो ये बन गया और ये अकेला है। राइट, तो हम क्या करेंगे? हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट, क्योंकि मैंने पहले यहां बताया हुआ है कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पे क्या है? 4 है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। अब यहां मैंने क्या बताया है? अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होगा तो जब उसका जब हम आंसर करेंगे, आंसर मींस इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका जो आंसर निकलेगा, जब 4 है 2 होगा या 8 होगा, तो 2 या फिर 8। राइट, तो 2 और 8। अब आप ये बताओ, ये जो 4 है, 4 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का। राइट, तो या तो हमारा नंबर होगा 22 या होगा 28। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो फर्स्ट वाला होता है, अगर हमारा ये नंबर परफेक्ट किसी का स्क्वायर है तो हमेशा फर्स्ट वाला ही नंबर हमारा आंसर होगा। राइट, चलो दूसरी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है, अगर अब ये तो था हमारा कब, जब हमारा फर्स्ट ये नंबर जो है वो हमारा स्क्वायर है किसी नंबर का। अब सेकंड करते हैं, जैसे 484, फिर इसका आपको रूट निकालना है। राइट, सबसे पहले वही बात, पहले पेयरिंग करेंगे। अब ये 4 है, दोबारा वही बात कर रहा हूं मैं, 4 का थोड़ा क्लिस्टर क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपको कि 4, अब ये 4 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 4, यानी मैं बात कर रहा हूं इसकी। राइट, तो आंसर में क्या होगा? 2 या फिर 8 होगा। क्या होगा? 2 या फिर 8।
राइट। अब ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का, राइट। तो या तो 22 या 28, जो मैंने सेम अभी बताया था आपको, सेम, वो दोबारा इसलिए बताया यही कि क्लियर हो सके। तो 22 हमारा आंसर। अब इसे हटके लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा लेते हैं हम 784, इसका आपको रूट निकालना है, राइट। फिर वो पेयरिंग करेंगे ये, ठीक है। अब क्या है यूनिट डिजिट? 4, वही बात कर रहा हूँ 4 की अभी मैं, बात वही 4 की। तो आंसर 2 या 8? तो आंसर 2 या फिर 8, जैसे मैंने पहले बताया था अभी आपको। तो 2 या फिर 8। अब ये 7 है, 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि 7 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। तो 7 आ रहा है हमारा 4 और 9 के बीच में, राइट। भाई 7 की बात कर रहे हैं तो 4 से ज़्यादा है और 9 से कम है, राइट। तो दो नंबर है 4 और 9। ये 4 और 9 किसके होते हैं? 2 और 3 के होते हैं ना, राइट। तो या तो हमारा आंसर होगा 20, ये 2, या फिर होगा हमारा 28, क्योंकि मैंने बताया था जिसके बीच में होता है तो हमेशा इसके और इसके बीच में है ना, 4 और 9 के बीच में, तो हमेशा ऊपर वाला आंसर लेते हैं। तो 22 या फिर 28। अब दोनों में से आंसर क्या है हमारा, ये देखना है हमें अब, राइट। तो आंसर देखने के लिए ये 7 है, 7 ज़्यादा किसके पास है? 4 के पास है कि 9 के पास है? तो आपका आंसर होगा जी सर 9 के पास है। तो 9 वाला 3 है ना, तो अब हमारा नीचे वाला आंसर है, तो यानी इसका आंसर हो गया हमारा 28, ठीक है। दोबारा से एक क्वेश्चन और थोड़ा अलग है, 961, ठीक है। इसका आपको निकालना है, राइट। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज, राइट। तो पहले पेयरिंग करेंगे 1। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखना मस्ट होता है। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 1 है ना, तो 1। तो जब भी हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा, हमारा आंसर 1 या फिर 9। आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 या फिर 9, राइट। अब ये 9 है, क्या है यहाँ पे? 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 9। आप सबको पता है 9 होता है 3 का, राइट। तो 31 या 39, मैंने बताया था जो फर्स्ट वाला होता है हमेशा आंसर आपका वो ही होता है। तो आंसर क्या हुआ? 31। देखा आप कोई करते हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, करा किसी ने? नहीं किया ना, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। जैसे बात करते हैं हम 1764, हमें इसका रूट निकालना है 1764 का। फिर वही पेयरिंग करेंगे। तो 1764 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इतना बड़ा हमें कितना करना पड़ेगा? पेयरिंग करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है ना। 4 के लिए मैंने क्या बताया था? जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो उसका आंसर या तो 2 होगा या 8 होगा, राइट। 2 होगा या 8 होगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको? 2 या 8 तो हमने लिख लिया। अब इसका 17 है ये। अब 17 तो किसका स्क्वायर होता नहीं है, तो 17 तो किसका स्क्वायर होता नहीं, तो हम देखेंगे ये किसके बीच में आ रहा है? 17। तो 17 आ रहा है आपका 4 या फिर 5 के बीच में, राइट। या तो 4 या फिर 5 के बीच में। अब 17 जो है ये 16 के पास है कि 25 के पास है? भाई 17 16 के पास है, 25 के, आप बोलेंगे 16 के। तो क्या हुआ आंसर? 4 हुआ ना, ये नहीं हुआ। तो या तो 42 होगा आंसर या 48 होगा, राइट। तो अब आंसर क्या है हमारा? बताइए बताइए, 42 या 48? मैंने बताया था आपको हमेशा ये इन दोनों के बीच में है ना, तो ऊपर वाले के साथ है कि नीचे वाले के साथ है? 4 ऊपर वाले के साथ ना, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? अब यही ऊपर वाला 42, ठीक है। एक क्वेश्चन और, 3969, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, राइट। फिर पेयरिंग करेंगे इसकी। फिर आपको क्या देखेंगे कि एंड में यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। क्या है? 9। तो वही कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 9 हो तो उसके आंसर या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। 3 या फिर 7। तो 3 या फिर 7, यही बताया नहीं बताया मैंने अभी। अब देखेंगे 39। अब ये 39 किसके पास, किन के बीच में है? 39। तो 39 है हमारा 6 या फिर 7 के बीच में, है कि नहीं है? तो हमेशा आंसर क्या होता है हमारा? ऊपर वाला होता है ना।
तो या तो 63 होगा या 67 होगा, राइट। समझ लीजिए 39 मतलब क्या, 39 36 से बड़ा है, राइट, और 49 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच की बात है। तो मैंने बताया था फर्स्ट वाला आंसर होता है हमेशा, फर्स्ट वाला। तो 6 है नहीं है, तो या तो 63 या 67। अब आप ये बताइए 39 जो है ये ऊपर वाले के साथ था, नीचे वाले के साथ था, ये आप किसके पास, 39 किसके पास है, 36 के पास है, 49 के पास है, 36 के पास है ना, ऊपर वाला आंसर है ना। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ऊपर वाला ये 63, राइट। अब मैं आपके सामने, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, अब बिना बताए आपको, सिर्फ अब खुद देख रहे हैं आपको क्या आंसर है इसका। अब मैं बताऊंगा नहीं आपको बिल्कुल भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4225, अब ये बताइए, पेयरिंग कर दी। अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 5, राइट। ये देखिए अपने आप बताइए, जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 हो तो आंसर है क्या होगा, जल्दी बोलो, राइट 5। तो अब आंसर क्या है हमारे, यहाँ पे हमने क्या करा, या तो 5। अब देखना है ये 42, अब ये 42 किसके बीच में आ रहा है, खुद बताइए 42 किसके बीच में आ रहा है। तो 42 आ रहा है हमारा 6 के और दोबारा अगेन 7 के, ये नहीं आ रहा, राइट। 42 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 36 के पास आ रहा है कि 49 के पास आ रहा है, 42 6 के पास है ना, मैंने बताया 6 और 7, तो हमेशा कौन सा लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं हमेशा, राइट। तो 65 हमारा आंसर। हमेशा ये ही बात ध्यान रखनी है बस, कि जिनके बीच में आएगा उनका ऊपर वाला लेंगे हम हमेशा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, कितने क्वेश्चन हो गए आज, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हुए हैं। अब एट्थ क्वेश्चन, राइट। अब बताते हैं, जैसे 4 4 8 9, 4 4 8 9 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। तो अब ये पेयरिंग करा, ये पेयरिंग करा, राइट। अब ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। मैंने फिर बताया था, वही टेबल हमने देखी थी, इसको याद कर लेनी है हमें। 9 तो या तो 3 या फिर 7, ठीक है। 3 या 7 हुआ नहीं हुआ, तो 3 और 7, तो ये। अब बात आई 44 की, ठीक है, किसकी बात आई, 44 की। 44 किसके बीच में आ रहे हैं, ये देखिए 44 किसके बीच में आ रहे हैं, 44 आ रहा है आपका वही 6 के और 7 के बीच में, आ नहीं रहा 42। फिर मैंने बताया आपको कि जब 42 बीच में आ रहा है तो 42 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 6 या फिर 7, मैंने बताया था हमेशा कौन सा लेते हैं, हमेशा लेते हैं ऊपर वाला। तो हमेशा क्या, 63 या 67। अब इन दोनों में से एक आंसर है, अब ये 44 है, क्या है 44। अब 44 है क्या, आप बताओ कि इसके पास है कि इसके पास है, 44 ऊपर वाला नीचे वाला, 44 तो 49 के पास है, किसके पास है बताओ, 44 है हमारा 36 के पास, राइट। तो आंसर कितना हो गया हमारा 67, यानी जो 44 जो है ना हमारा, ये 44, आप बताइए 44 30 के पास 49 के पास, तो 44 तो 49 के पास है, तो नीचे वाले के पास है ना, तो आंसर हुआ हमारा ये नीचे वाला 67, ठीक है। एक क्वेश्चन और, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं 774, क्या 774 लेते हैं, ठीक है। फिर पेयरिंग करी। अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, तो जब मैंने क्या बताया था, जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होता है तो 2 या फिर 8 होता है, क्या होता है 2 या फिर 8, तो 2 या फिर 8 होता है। अब ये 77 है, क्या है 77। अब ये 77 किसके बीच में आ रहा है, 77 आ रहा है हमारा इसके बीच में, 8 या फिर 9, किसके बीच में 8 या फिर 9, ये नहीं आ रहा है ना 77, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो 8 या फिर 9 के। तो आंसर जो हमारा है या तो वो 82 या फिर 88, इन दोनों में से है नहीं आंसर, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनके बीच में आता है उससे ऊपर वाला लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो या तो आंसर है हमारा 82 या फिर 88। अब आपको देखना कैसे कि इन दोनों में से, तो 77 जो है ये 77 किसके पास है, मैंने बताया था ना आपको 77 के बीच में आ रहे हैं, इन दोनों में आ रहे हैं, तो 77 किसके पास है बताइए, 77 किसके पास है, तो आपके पास आंसर क्या हो गया आपका
आपका आंसर हो गया 88। ठीक है, तो गाइज अब आपको इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी इशू होता है आपको अगर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई इशू है तो वो पूछिए, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो आप करना ही है। ठीक है, थैंक यू।